क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पैसेज है, इसके नोट्स बनाना बताऊंगी। तो इसको समझा देती हूँ जल्दी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिवॉल्यूशनाइजिंग द वे वी लिव एंड वर्क। जिस तरह से हम रह रहे हैं और हम काम करते हैं, उस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक क्रांति सी ला दी है। एनेबल्स का मतलब होता है मदद करना। इट एनेबल्स मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट वंस रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, रिकॉग्नाइजिंग स्पीच, एनालाइजिंग डाटा, मेकिंग डिसीजंस एंड इवन क्रिएटिंग आर्ट बनाना हो, आपको कोई ड्राइंग बनाना हो, या आपको कोई डाटा को एनालाइज करना हो, जो पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा होता था, आज वो एआई के द्वारा हो रहा है। एआई पावर्स वर्चुअल असिस्टेंट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। एंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनी हुई हैं। बिजनेसमैन इसका यूज़ करते हैं टू स्ट्रेंथन। तो ये यहाँ से आप एक लाइन पॉइंट ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बिजनेस में होता है, मेडिकल में होता है। हाउएवर द राइज ऑफ एआई रिप्रेजेंट चैलेंजेस, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। ऑटोमेशन में रिप्लेस सर्टन जॉब्स। और क्या होगा कि इस तरह का, यदि ऑटोमेशन का मतलब अपने आप यदि कोई मशीनें काम करने लग जाएंगी, तो हम सबकी जॉब्स जाने की भी आशंका है आने वाले समय में, लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन सम सेक्टर्स। और कुछ कुछ सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी हो जाएगी। पहले ही बहुत सारी बेरोजगारी है, लेकिन अगर एआई का सब जगह हर सेक्टर में यूज़ होने लगा, तो बहुत सारे हम अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। देयर आर एथिकल कंसर्न्स। अब एथिकल कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि डाटा प्राइवेसी नहीं रही है। डाटा जो है ओपन है, कोई भी हमारी पर्सनल जानकारियां जान सकता है। डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। जब मशीन डिसीजंस लेंगी, तो वो कोई भी उनको ऑपरेट करेगा, वो जान पाएगा कि भाई क्या डिसीजन लिया गया है। सर्विलियंस में या वेपनरी में, मतलब युद्ध के समय भी ये हमारे लिए नुकसानदायक। कोई भी यदि डिकोड कर लेगा उस मशीन को, तो उसको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। टू हार्नेस एआई रेस्पॉन्सिबली, रेगुलेशंस एंड एथिकल गाइडलाइंस आर एसेंशियल। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो कुछ गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी हैं। एजुकेशन सिस्टम मस्ट अडेप्ट टू प्रिपेयर वर्कर्स फॉर ड्राइवन इंडस्ट्रीज, फोकसिंग ऑन स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें जैसे क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर ह्यूमन आज भी ह्यूमन के बराबर, इंसान के बराबर और कोई नहीं है। ह्यूमन ही एक्सेल कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है इन चीज़ों में। एआई इज़ नॉट इनहेरेंटली गुड और बैड। एआई ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। उसका यूज़ आप कैसे करते हो, इस बात पर निर्भर करेगा कि एआई आप डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो या विनाशपूर्ण के लिए यूज़ कर रहे हो। So used wisely, it can complement human capabilities and improve quality of life. तो इसके प्रॉपर सही तरीके से वाइजली अगर हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को, हमारे सामर्थ्य को भी बढ़ाएगा, और हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है ये उसको भी बढ़ाएगा। तो अब इसकी जब हम नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहली जो जानकारी दी थी वो ये थी कि सबसे पहले आप इसका टाइटल देखेंगे, तो टाइटल तो क्या हो जाएगा इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि सारी कुछ जो भी इसमें दिया हुआ है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका टॉपिक हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में यही रहता है कि अप्लाई गिव सूटेबल टाइटल। तो टाइटल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब हम इसके नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं बॉक्स। कि बॉक्स बना करके, और जितने भी ये मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें से आप एक एक पॉइंट लेकर के, जैसे मेडिकल यूज़, फिर बिजनेस, फिर आप किस तरह से एजुकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर अगर हमने इसको सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ तो इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे जॉब लॉस हो जाएगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमको कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। इट कैन कॉम्प्लीमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, ये जो लास्ट लाइन है इसको भी आप वैसे के वैसे लिख सकते हो। तो कि अगर इसका हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो हमारी क्वालिटी। तो देखिए मैंने ये नोट्स भी बनाए हैं, जैसे टाइटल दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले एआई revolutionizes life and work, machines perform human like tasks, virtual assistants, self driving cars, medical diagnostics। challenges भी लिख दिए हैं, जॉब लॉस है, एथिकल कंसर्न्स हैं, गुड और बैड इम्पैक्ट डिपेंड करेगा उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ करने में, और प्रॉपर यूज़ एनहेंसेस ह्यूमन लाइफ क्वालिटी को ये बढ़ावा देगा। तो इस तरह से आप इसके नोट्स बना सकते हैं।